25 नवंबर के दिन हुए राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाया था कि उन्हें इस कार्यक्रम में इसलिए आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। बता दें, अब जब राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम पूरा हो चुका है तो सपा सांसद अवधेश प्रसाद अपने परिवार के साथ राम मंदिर गए। और रामलला के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने मंदिर से निकलते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। तो प्रभु श्री राम का दर्शन तो यूँ तो हम कई बार कर चुके हैं और मेरा तो सौभाग्य है कि हम यहाँ पहले हुए हैं। हम जब BA पार्ट 1 में साकेत में पढ़ते थे, यही बगल में है, तो माँ सीता का रसोइया देखने के लिए आते थे। लेकिन ध्वजारोहण के बाद पहली बार आप गए हैं, क्या देखा आपने? भाई ध्वजारोहण तो 25 को हुआ है ना, 25 को, तो 25 में तो लोगों को कार्ड बटा था, परमिशन कार्ड बटा था, या उनको इनवाइट किया गया था। तो हमको तो इनवाइट किया नहीं गया। अगर हमें इनवाइट किया गया होता तो मैं तो नंगे पैर जाकर दर्शन करता आता, लेकिन हमको इनवाइट नहीं किया गया। लेकिन हमने कहा था कि ठीक है, कोई बात नहीं है, हमें इनवाइट नहीं किया गया, हम बाद में हो लेंगे। तो आज क्या तारीख? आज 29 है। 25 को नहीं आए तो आज 29 को आए, प्रभु श्री राम का दर्शन किया। और हमें नहीं, प्रभु श्री राम की जो जनता है, 25 में उनको भी आने नहीं दिया गया। उनके लिए भी रोक थी, जो प्रभु श्री राम की जनता है उनको भी रोका गया, उनको उसमें शामिल नहीं होने दिया। ये बात तो अब पता नहीं ऐसा क्यों किया गया। हमें कार्ड नहीं दिया गया, जबकि लाखों लोगों ने, देवतुल्य मतदाताओं ने हमें यहाँ का सांसद बनाया। प्रभु श्री राम की कृपा ने, हनुमान जी की कृपा ने, माँ सरयू माई की कृपा ने और देवतुल्य सभी मतदाताओं की कृपा ने, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा ने तो हमको सांसद बनाया। लाखों लोगों ने हमें वोट दिया। तो मैं इस पर इसका मलाल नहीं है, हमें इस बात का जरूर मलाल है कि प्रभु श्री राम की जो जनता है, प्रभु श्री राम जो गले लगाते थे, शेवरी तक के लोगों को गले लगाते थे, उनके हाथ का बेर खाते थे, तो ऐसी जनता जिनकी संख्या लाखों में है, अयोध्या में वास करती है, उनको भी यहाँ आने में, शामिल होने पर उनके लिए भी पाबंदी थी। और यहाँ तक कि अखबार वालों को जो मिला था कार्ड, सर्टेन रिस्ट्रिक्शन कि महाविद्यालय से श्रृंगार हाट तक के लिए नहीं चलेगा, प्रभु श्री राम के परिसर में एलाउ नहीं है, तो उनको भी रोका गया, सबको रोका गया। अच्छा, आपको क्या लगता है सांसद जी की 25 तारीख को इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग आए, प्रधानमंत्री आए, सभी यहाँ के जनप्रतिनिधि भी थे वहाँ मौजूद, आपको क्यों नहीं बुलाया गया? क्या लगता है अब क्यों नहीं बुलाया गया, ये तो आप उन्हीं से बोल सकते हैं। हमने तो जिलाधिकारी से 2-3 बार बात किया और मैं वेट करता रहा 24 को तो 1:30 बजे 3 तक मैं स्नान नहीं किया, वेट कर रहा था, कार्ड आएगा। फिर रात को 1 बजे तक मैं इंतजार करता रहा। 25 को मॉर्निंग में 6 बजे जानकारी लिया कि भाई कार्ड आया कि नहीं आया, तो कार्ड नहीं आया। क्यों नहीं आया ये तो आप उनसे पूछ सकते, लेकिन लोगों का जो कहना है कि आप चूंकि अनुसूचित जात के हैं, दलित बिरादरी के हैं, पारसी बिरादरी के हैं, इसलिए आपको नहीं बुलाया गया। अब ये तो आप उनसे, डीएम ने कहा ये तो हमें नहीं, जो आयोजक हैं उनके द्वारा ये कार्ड बट रहा है, हमारा इसमें हाथ भी नहीं। जिलाधिकारी से 2-3 बार मैंने पूछा भाई हमारा कार्ड कहाँ, तो कहीं जो इसके हैं
प्रबंधक हैं, ये क्या कहते हैं उनको, सिविल के लोग हैं, उनके द्वारा कार्ड आ रहा है। इसलिए आपको मिला या नहीं मिला ये तो उन्होंने क्यों नहीं किया, तो इसका तो कोई कारण उन्हीं से आप बता सकते हो कि उनको क्यों नहीं बोला। राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति जो अनुसूचित जनजाति, उनको भी नहीं बुलाया गया। तो प्रभु श्री राम तो सबको गले लगाते थे। प्रभु श्री राम के राज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग तो भेदभाव करते हैं, उन्हीं के साथ भेदभाव करते हैं जो प्रभु श्री राम की जनता है, अयोध्या की है, मंदिर से लगी हुई जनता है, वासी है, निवासी है, उनको भी नहीं आने दिया। रोक लगा दिया गया था। यहाँ के निवासियों को, जिनकी संख्या लाखों में है, जो यहाँ रहते हैं, मंदिर के किनारे किनारे रहते हैं, इनको भी कठिनाई पैदा की गई। मैंने दर्शन किया, बहुत अच्छा है, और प्रभु से मैंने विनती किया, प्रभु इस देश को खुशी रखे, सुखी रखे, विकास गति रहे, और पूरे देश में आपसदारी भाईचारा का जो माहौल होना चाहिए, जो प्रभु श्री राम की मर्यादा थी, जिसमें किसी को किसी प्रकार का तकलीफ न हो, जिसको तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि दैविक भौतिक तापा राम राज काहू न व्यापा। तो इस तरह की जो राम के राज की मर्यादा थी, जिसमें किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती थी, उसी तरह का राम के राज की जो मर्यादा है, वही मर्यादा कायम हो। प्रभु आप ऐसी शक्तिमान बनाएं, जिससे कि इस मर्यादा को भारतीय जनता पार्टी के राज में तोड़ा गया, लोगों को उजाड़ा गया, किसानों की जमीन कौड़ियों पे ली गई, करोड़ों की। वो तो इसलिए प्रार्थना है कि भगवान सबको सुखी रखें, प्रसन्न रखें, यही विनती रखा।